पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों में हाई अलर्ट है। इस तरह के हालात से निपटने के लिए फौज भी पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में NH-44 पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनवाई गई है, जिसे इंडियन एयरफोर्स की जंगी तैयारियों के लिए तैयार किया गया है। जम्मू के सरहदी इलाकों में कभी हालात बिगड़े तो ये जहाज एयर स्ट्रिप से आराम से उड़ान भर सकते हैं और साथ ही इस इलाके में आर्मी के लिए सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। केसर टीवी की टीम इस एयर स्ट्रिप पर पहुंची और यहां पहुंचकर स्ट्रिप की खासियतें जानने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिजबेहाड़ा अनंतनाग के बीच में है, वो 3.5 किलोमीटर रनवे के पास, जो कि जंग की हालत में या फिर इमरजेंसी की सूरत हाल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 119 करोड़ रुपए से तैयार किया गया ये रनवे करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 8 लेन सिर्फ इस वजह से है कि इस पे कोई भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर जो है ख़ासतौर पर फाइटर जेट्स इस पे उतर पाए। बता दें कि बिजबेहाड़ा अनंतनाग के बीच में देश की रक्षा क्षमताओं को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के बिजबेहाड़ा इलाके में ये रनवे बनाया गया। जम्मू कश्मीर ख़ासतौर पर नेशनल हाईवे, जहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे के बीच का इलाका है और ये काफ़ी ज़्यादा अहम भी है। 3.5 किलोमीटर लंबा ये रनवे है, करीब 119 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है और यहाँ पे लड़ाकू विमानों का, हेलीकॉप्टर का, ख़ासतौर पर सुखोई का और जो भी लड़ाकू विमान है इंडिया के पास, तेजस वगैरह का, इन सब का यहाँ पे सक्सेसफुली लैंडिंग और टेक ऑफ हो चुका है। अभ्यास इससे पहले किया गया था, कई तजुर्बात हुए थे और ये देखने की कोशिश की कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है तो क्या इमरजेंसी की सूरत हाल में इस रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है। करीब सन 2020 में इसकी तामीर शुरू हुई थी, 2023 में मुकम्मल हो गई और उसके बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। बड़े ही बारीकी से अगर आप देखिएगा तो इसकी जो स्ट्रिप है वो इस हिसाब से तैयार की गई है ताकि फौरी तौर पे कोई भी लड़ाकू विमान अगर यहाँ उतरता है तो उससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यानी कि जिस तरीके से चूँकि 300, 400, 500 की स्पीड से गाड़ियाँ यहाँ से लड़ाकू विमान उतरते हैं तो यहाँ पे उतरने में किसी भी तरह की उन्हें रिडंडेंसी या फिर प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो यहाँ पे कोई भी फाइटर जेट आसानी से लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है और इमरजेंसी की सूरत हाल में यहाँ की सिचुएशन को फौरी तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। न सिर्फ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सभी का सक्सेसफुली अभ्यास भी हो चुका है और उसके अलावा लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी चौड़ा है। अगर इसकी चौड़ाई आप देखिए तो बहुत ज़्यादा है। 8 लेन इसको बनाया गया है और उसके अलावा पार्किंग के लिए भी यहाँ पे कई जगह बनाए गए हैं ताकि अगर हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जाए तो किसी तरीके से अलग अलग इलाके में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे फौज का पहरा भी रहता है और इस वक्त जो अनंतनाग, माफ़ कीजिएगा, पहलगाम इंसिडेंट के बाद इस जो रनवे है, इस रनवे की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि फ़ौज की गाड़ियों का पहरा यहाँ पे रहता है। इसकी जो तामीर है या इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है और किसी भी सूरत हाल में फ़ौरन फौज सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है और इमरजेंसी की सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप इसकी गहराइयों को नापें, इसकी बनावट को देखें तो काफ़ी पैसे इसमें खर्च किए गए हैं ताकि LOC, LAC जहाँ पे भी हो, अगर किसी तरह की सिचुएशन बिगड़ती है तो फौरी तौर पे इसे एक रनवे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। 3.5 किलोमीटर लंबा और काफ़ी ज़्यादा ये चौड़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। आमतौर पे यहाँ पे गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती है, चूँकि नेशनल हाईवे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है आम लोगों को और यहाँ से जो सारी चीज़ें मतलब आम सुविधाएं आम लोगों के लिए होती है वो है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब भी ज़रूरत होगी फौरी तौर पे इस स्ट्रिप का, इस रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ रही है, लेकिन उसके बीच में इंडिया के पास पूरी तैयारी है और वो तैयारी ऑन ग्राउंड यहाँ दिख रही है। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं आमिर अहसन।